तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने और रहस्यमय जंगल में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां एक बूढ़ी जड़ी बूटी बेचन वाली महिला रहती थी, जिसका नाम रत्ना था। रत्ना अम्मा को गांव के लोग जंगल की दादी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर बीमारी का इलाज जानती थी। लेकिन गांव वाले एक और बात जानते थे, रत्ना अम्मा कभी किसी त्योहार में शामिल नहीं होती थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था। गांव में हर तरफ धूमधाम थी। बच्चे और बड़े मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बना रहे थे। लेकिन गांव के बीच में एक अकेला बीमार लड़का सौरभ उदास बैठा था। सौरभ की मां की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पिता शहर में काम करते थे। उसे हर साल अपनी मां की बनाई हुई मूर्ति याद आती थी। इस साल उसके पास कोई नहीं था जो उसके लिए मूर्ति बनाए। सौरभ ने सुना था कि रत्ना अम्मा बहुत ही ज्ञानी है, तो उसने उनसे मदद लेने का फैसला किया। वह जंगल की पगडंडियों से होते हुए रत्ना अम्मा की झोपड़ी तक पहुंचा। अम्मा, उसने कांपते हुए पूछा, क्या आप मेरे लिए गणेश जी की मूर्ति बना देंगी? रत्ना अम्मा ने सौरभ की ओर देखा और कहा, बेटा, मैंने कभी मूर्ति नहीं बनाई। उनकी आवाज में एक गहरा दर्द छिपा था। सौरभ निराश होकर लौटने लगा, तभी अम्मा ने उसे रोक लिया। रुको बेटा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुना बड़ी हूँ। उन्होंने बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। उनकी बनाई हुई गणेश मूर्ति इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे कि उनमें प्राण है। एक बार जब उन्होंने एक मूर्ति बनाई तो उसे एक गरीब किसान को दान कर दिया। लेकिन गांव के एक लालची व्यापारी ने वह मूर्ति चुरा ली और उसे शहर में बेच दिया। जब अम्मा को ये पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी कला को त्याग दिया और जंगल में आकर रहने लगी। उन्हें लगा कि उनकी कला ही सारी बुराई की जड़ है। सौरभ ने ध्यान से उनकी बात सुनी। फिर उसने कहा, अम्मा, आपकी कला में कोई कमी नहीं थी। कमी तो उस व्यापारी की नीयत में थी। आप अपनी कला को क्यों त्याग रही हैं? सौरभ की बातों ने रत्ना अम्मा के मन को छू लिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी बात सही है बेटा। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। रत्ना अम्मा ने सौरभ के साथ मिलकर जंगल की सबसे अनोखी गणेश मूर्ति बनाने का फैसला किया। उन्होंने मिट्टी या रंग का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने विभिन्न जड़ी बूटियों, फूलों और पत्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें गणेश जी का शरीर हल्दी की पत्तियों से, सूंड नीलगिरी के पत्तों से और आंखें लाल फूलों से बनी थी। वह मूर्ति बहुत ही सुगंधित और सुंदर थी। जब गांव के लोगों ने इस अनोखी मूर्ति को देखा तो वे हैरान रह गए। यह मूर्ति किसी भी अन्य मूर्ति से अलग थी। इसमें प्रकृति की खुशबू और रत्ना अम्मा की कला का संगम था। उस दिन गांव के लोगों ने न केवल गणेश जी की पूजा की, बल्कि उन्होंने ये भी सीखा कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि प्रकृति और उसकी सादगी में होती है। रत्ना अम्मा की मूर्ति ने गांव के लोगों को ये संदेश दिया कि जो कुछ भी हमें प्रकृति ने दिया है, उसे ही हमें श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करना चाहिए। और इस तरह एक बूढ़ी महिला ने अपनी खोई हुई कला को वापस पाया और एक छोटे से गांव को एक नया सबक सिखाया। रत्ना अम्मा की जड़ी बूटियों से बनी गणेश मूर्ति की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग ये देखने आए कि कैसे एक साधारण सी बूढ़ी औरत ने बिना मिट्टी और रंगों के इतनी सुंदर मूर्ति बना दी थी। यह मूर्ति सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि इसकी सुगंध ने पूरे वातावरण को शुद्ध कर दिया था। गांव के एक अमीर व्यापारी सोमनाथ को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। सोमनाथ हर साल सबसे महंगी और भव्य गणेश मूर्ति खरीदता था। उसे लगता था कि रत्ना अम्मा की सादगी भरी मूर्ति उसकी भव्यता को कम कर रही है। उसने गांव के लोगों के सामने रत्ना अम्मा का मजाक उड़ाया। ये कैसी भक्ति है? सोमनाथ ने कहा, जंगल के कूड़े कचरे से बनी मूर्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को तो सोना चांदी और महंगे रत्न चाहिए। रत्ना अम्मा ने शांत भाव से सोमनाथ की ओर देखा और कुछ नहीं कहा।
सौरभ, जो अब रत्ना अम्मा के पास ही रहने लगा था, ने हिम्मत दिखाई। मालिक, आप भगवान को खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें पा नहीं सकते। हमारी मूर्ति में पैसा नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम है। सोमनाथ ने सौरभ को अनदेखा किया और अगले दिन गणेश चतुर्थी के लिए एक भव्य योजना बनाई। उसने शहर के सबसे बड़े मूर्तिकार से सोने की परत वाली एक मूर्ति बनवाई। यह मूर्ति इतनी चमकदार थी कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो सोमनाथ ने अपनी मूर्ति को एक रथ पर रखकर पूरे गांव में घुमाया। सभी लोग उस मूर्ति को देखने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि रथ पर लगा सोने का छत्र उड़ गया। हवा के साथ धूल और रेत भी उड़ने लगी और सोने की परत आली मूर्ति की चमक फीकी पड़ गई। दूसरी ओर रत्ना अम्मा की जड़ी बूटियों से बनी मूर्ति पर इस आंधी का कोई असर नहीं हुआ। हवा के साथ साथ उसकी सुगंध और भी फैल गई, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा। जब आंधी थमी तो सोमनाथ ने अपनी फीकी पड़ी मूर्ति को देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत रत्ना अम्मा के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। माँ, उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मूर्खता में ये सोचा था कि भगवान को सिर्फ धन से खुश किया जा सकता है, लेकिन आपकी मूर्ति ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सादगी और शुद्धता में है। उस दिन से सोमनाथ ने अपना अहंकार छोड़ दिया और गांव के गरीब बच्चों की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाया। उसने गांव को ये भी सिखाया कि भगवान गणेश को खुश करने के लिए हमें दिखावे के बजाय प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। रत्ना अम्मा और उनकी जड़ी बूटियों वाली मूर्ति गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई, जिसने लोगों को ये सब छोटी ईख खाया कि सच्चा धन सोना नहीं, बल्कि प्रेम, सादगी और प्रकृति से जुड़ाव है। सोमनाथ का हृदय परिवर्तन गांव के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी धन दौलत का उपयोग दिखावे में नहीं, बल्कि गांव की भलाई में करना शुरू कर दिया। उसने रत्ना अम्मा के मार्गदर्शन में एक औषधीय उद्यान बनवाया। इस उद्यान में उसने दुर्लभ जड़ी बूटियां लगाई और गांव के सभी बच्चों को उनके उपयोग के बारे में सिखाया। सौरभ, जो अब रत्ना अम्मा के शिष्य बन चुका था, इस उद्यान की देखभाल में सबसे आगे था। गांव अब केवल अपनी आस्था के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भी जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते थे। रत्ना अम्मा और सौरभ की जोड़ी ने मिलकर कई लोगों को ठीक किया और उनकी फीस केवल लोगों के प्रेम और सम्मान में थी। एक साल गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और गांव के वैद्य भी इसका इलाज नहीं खोज पा रहे थे। चारों तरफ निराशा और डर का माहौल था। रत्ना अम्मा और सौरभ ने अपनी बड़े मेहनत लगा दी, लेकिन बीमारी इतनी खतरनाक थी कि कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार करीब था, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सब बीमार थे या डरे हुए थे। उस रात सौरभ बहुत उदास होकर रत्ना अम्मा के पास गया। अम्मा, उसने कहा, हमारा ज्ञान और हमारी जड़ी बूटियां भी काम नहीं कर रही हैं। क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची? रत्ना अम्मा ने सौरभ को गले लगाया। बेटा, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी एक चीज बची रहती है, विश्वास। हमें अपनी मेहनत के साथ साथ भगवान पर भी विश्वास रखना होगा। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। बीमार होने के बावजूद रत्ना अम्मा और सौरभ ने मिलकर अपने औषधीय उद्यान में एक अनोखी गणेश मूर्ति बनाई। इस बार उन्होंने केवल जड़ी बूटियों का नहीं, बल्कि गांव के सभी लोगों के घरों से लाए हुए अनाज और बीजों का उपयोग किया। यह मूर्ति न तो बहुत सुंदर थी और न ही सुगंधित, लेकिन इसमें गांव की उम्मीद और एकता थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो रत्ना अम्मा ने सभी बीमार लोगों को उस मूर्ति के पास बुलाया। उन्होंने मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू की। उनकी प्रार्थना किसी मंत्र या श्लोक में नहीं, बल्कि केवल एक पुकार में थी। हे गणेश, हमने अपना सब कुछ कर लिया, अब आप ही हमारी आशा हैं। जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति में लगे हुए बीज और अनाज में से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी।
और जब उस रोशनी ने हवा को छुआ तो हवा में एक मीठी और तरोताजा करने वाली खुशबू फैल गई। इस खुशबू से गांव के सभी बीमार लोगों को राहत मिली और वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। ये देखकर सभी लोग चकित रह गए। ये चमत्कार रत्ना अम्मा की मेहनत, सौरभ की लगन और गांव की एकता का परिणाम था। उन्होंने समझा कि भगवान हमारी मेहनत को तभी स्वीकार करते हैं जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। उस दिन से गांव ने अपनी पहचान एक उम्मीदों के गांव के रूप में बनाई। ये कहानी हमेशा के लिए लोगों को ये सब छोटी ईख आती रही कि जब विज्ञान और आस्था एक साथ आते हैं तो वे सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। और भगवान हमें तभी बचाते हैं जब हम खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।